देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दार्जिलिंग के टुंगसुंग निवासी मोहम्मद हासिम को 40 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। सरकारी अभियोजक प्रणय रॉय ने कहा, न्यायाधीश संजीव कुमार दे ने मानसिक रूप से विकलांग बच्चे का यौन उत्पीड़न करने के लिए मोहम्मद हासिम को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 85 के साथ पॉस्को अधिनियम की धारा 6 के तहत 40 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। ये घटना तब सुर्खियों में आई थी जब 10 जून 2024 को गुस्साई भीड़ ने दार्जिलिंग अदालत में पेश किए जा रहे हासिम को पकड़ने की कोशिश की थी। उसके साथ मारपीट की गई और बाद में भीड़ को शांत करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल बुलाना पड़ा। यह अशांति एक दिव्यांग नाबालिग लड़की के साथ और उसके स्कूल में शिक्षक द्वारा छेड़छाड़ और यौन दुर्व्यवहार के इर्द गिर्द घूमती है। 14 वर्षीय लड़की के पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। इसके बाद पीड़िता की मां ने मामले की सूचना स्कूल अधिकारियों को दी। बाद में पीड़िता ने बताया कि उसके शिक्षक द्वारा बार बार उसका यौन शोषण किया गया और शिक्षक मोहम्मद हासिम ने खुद को विशेष शिक्षक बताया। पीड़िता की मां ने दावा किया कि मामला बार बार स्कूल अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता की मां ने दावा किया कि बच्ची की मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर दोषी मई 2023 से लगातार उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। अंत 7 जून 2024 को शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सरकारी वकील ने कहा, इस मामले की जांच महिला थाने की तत्कालीन प्रभारी एसआई चंकू भूटिया कर रही थी। 8 जुलाई 2024 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था। 2024 में ये दिस वाज रजिस्टर्ड। इसमें क्या हुआ था कि एक तो यहाँ पर डाली में एक स्कूल है, मॉन्टेसरी स्कूल। उसमें ये लड़की, despite of the fact she was 14 years, she was admitted in class 2. लेकिन वो थोड़ा इंटेलेक्चुअली डिसेबल था, इसीलिए वहाँ पर स्कूल क्या किया था, वो लोग they had hired this accused person as a special educator. लेकिन during investigation क्या हुआ कि he was not a special educator, he was just like any ordinary teachers. तो उसके बाद वो used to harass this girl all the time, and even she mentioned this to her parents, and parents also mentioned it to the teachers, but it was not properly ventilated. लेकिन ऐसा हुआ कि मुझे लगता है कि शायद on time ये चेक किया होता था तो this would not have happened, this offense wouldn't have happened. तो दस्तक देता ना जो चीज भी उस टाइम में आप लोग if you don't rise, if you don't say stop, ultimately these things happen. और इसमें भी दिस वॉज इन कंटिन्यूस, एंड अल्टीमेटली क्या हुआ कि एक दिन अचानक ये जो कन्विक्ट था, ही टेकिंग एडवांटेज ऑफ आवर इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड सिचुएशन, मेंटल डिसेबल्ड सिचुएशन को एडवांटेज लेते हुए ही ट्राई टू पुट हिज पेनिस ऑन द माउथ ऑफ द विक्टिम. So after that she became sick, and she went home and with a lot of bruises in the chest. Also there were 2 bruises cut away, and after that this case was registered, and he was taken into custody, and twice he had made a prayer. वो लोग प्रेयर किया था ऑनरेबल हाई कोर्ट में to shift the case other than दार्जिलिंग, मे बी सिलीगुड़ी और मे बी जलपाईगुड़ी, अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में वो शिफ्ट के लिए ये प्रेयर दिया था. दैट वाज रिजेक्टेड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट. दैट मेड अ प्रेयर फॉर बेल आल्सो, एंड दैट वाज आल्सो रिजेक्टेड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट. सो कल इन टोटल 15 विटनेस हुआ एग्जामिन. इसका जो आयो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो श्रीमती चंकू भूटिया, शी वाज द आयो, एंड शी डन अ वेरी गुड जॉब. And total after examining of 15 witnesses, it was adjudicated that the accused person was declared as a convict to serve imprisonment for 40 years. तो ये आपका within a year हुआ है, a little less than a year, लेकिन इसमें थोड़ा डिले रनिंग क्यों हुआ कि because this matter was pending था for transfer एक नंबर, और they had preferred bail also in that on the back. थोड़ा डिले हो गया, देखो this would have been adjudicated long than that. तो ये इनको 40 years का सजा मिला.